Hello students, today we will study about nucleus in detail. Class 8 NCERT Science. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleolus. In addition, nucleus contain thread-like structure called chromosomes. स्टूडेंट, जब हम हायर मैग्नीफिकेशन से न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर कुछ स्पिरिकल बॉडी यानी कि इस तरह की स्पिरिकल बॉडी मिलती है हमें, यानी कि ऑब्जेक्ट या कोई स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियोलस स्पिरिकल बॉडी को कहा गया जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं, और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे इस तरह से धागे होते हैं, इस तरह के कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ये सभी हमें न्यूक्लियस के अंदर हायर मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दे सकते हैं। क्रोमोसोम्स क्या काम करते हैं? दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है? और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, कि पेरेंट्स से उनके न्यू इंडिविजुअल में कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। जीन के बारे में बताया कि जीन क्या है। जीन एक यूनिट है, जिस तरह से सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ऐसे ही जीन भी एक यूनिट है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ए हेरिडिटरी characteristics from parents to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result the different characteristics. कि जीन्स एक ऐसी यूनिट है स्टूडेंट जिसकी हेल्प से पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके बच्चों में आ जाती हैं, लेकिन मदर और फादर दोनों के सेल से न्यू इंडिविजुअल की बॉडी बनती है, तो इसलिए दोनों के जो जीन्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। बट जनरली देखने को मिलता है कि बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ उनके फादर से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से ज़रूर मैच होती हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस acts as control center of the activity of the cell. The entire content of a living cell is known as a प्रोटोप्लाज्म। कि लिविंग सेल के अंदर जितना भी कंपोनेंट हैं, जो सभी कंपोनेंट हैं वो सभी प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मान लो स्टूडेंट्स, दिस इज सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पर। तो सेल की जो बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा गया है। पहली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। पहली जानना चाह रही है कि प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम है या उनमें कोई डिफरेंस है। इस बारे में आगे स्टडी करेंगे स्टूडेंट। पहले येलो बॉक्स को स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इन बॉक्सेज में।
The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of the multicellular organisms. There is no nuclear membrane. कि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी बाउंड्री नहीं होती. द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. यानी ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस तो है लेकिन उसकी बाउंड्री यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उन सेल को स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है. The organisms with these kinds of cell are prokaryotes. और उन ऑर्गेनाइजम्स को प्रोकैरियोट्स नाम से जानते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं. उन ऑर्गेनाइजम को प्रोकैरियोट्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गे. ऐसे एग्जाम्पल ऐसे ऑर्गेनाइजम हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस तो है लेकिन उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती. विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही न्यूक्लियस से सेल के अंदर दिखाई देता है. द सेल्स लाइक ऑनियन सेल्स एंड चिक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइंड एज यूकैरियोटिक सेल्स. कि स्टूडेंट हमने ऑनियन सेल्स देखे थे पीछे फिगर में, चिक सेल भी देखे थे वुमेन्स के. उनमें जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो ऐसे सेल को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. और जिन ऑर्गेनाइजम में ये सेल पाए जाते हैं, ऑल ऑर्गेनाइजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. उन ऑर्गेनाइजम्स को यूकैरियोट्स कहते हैं. यूकैरियोट्स का मीनिंग क्या है? ट्रू न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस एकदम से दिखाई देता है क्योंकि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो जिससे कि बाउंड्री दिखाई देगी वो स्पष्ट हमें दिखाई देगा. तो ये डिफरेंस भी है स्टूडेंट बैक्टीरियल सेल में एंड अदर ऑर्गेनाइजम्स के सेल में. वाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर. यानी जो फिलअप स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस जो दिखाई देता है हमें सेल के अंदर, इन द साइटोप्लाज्म जो मटेरियल है उसमें कुछ ब्लैंक स्पेस है. इट इज़ कॉल्ड वोक्यूल. उस ब्लैंक स्पेस को वोक्यूल कहा जाता है. It could be single and big. As in the onion cell, chick cell have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in the plant cells. Vacuoles in animal cells are much smaller. कि स्टूडेंट ऑनियन सेल में जो वोक्यूल थे यानी जो फिलअप ब्लैंक स्पेस थे वो स्मॉल थे, जबकि प्लांट सेल में वोक्यूल लार्ज होते हैं. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of a Tradescantia leaf. यानी प्लांट की जो लीफ हैं उनमें साइटोप्लाज्म जो देखा गया उसमें कुछ कलर्ड बॉडीज भी दिखाई दी, यानी कलर्ड ऑब्जेक्ट दिखाई दिए. दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल. दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स. उन कलर बॉडीज को प्लास्टिड्स कहा जाता है. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. Some of them contain green pigment called chlorophyll. कि प्लास्टिड स्टूडेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, रेड भी, ग्रीन भी, या अदर कलर के वॉयलेट भी हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन पिगमेंट है जिसमें ऐसे प्लास्टिड जिसमें ग्रीन पिगमेंट है उनको क्लोरोफिल कहा जाता है. लीव्स के अंदर देखा स्टूडेंट जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल होता है. ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. तो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड हैं उनको क्लोरोप्लास्ट नाम दिया गया है. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स. यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये क्लोरोप्लास्ट फ्रेंड जिसमें ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल कलर है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है. सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप रिवाइज करना. नेक्स्ट टाइम हम पैराग्राफ 8.6 स्टडी करेंगे, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. इसे भी एक बार आपको ज़रूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम और अच्छा समझ में आए. प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम कल कंपेयर करेंगे, उनमें क्या डिफरेंस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.